नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम AIR यानी एसोसिएशन, इमेजिनेशन एंड रिडिकुलस थिंकिंग मेमोरी मेथड के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे AIR में A स्टैंड फॉर एसोसिएशन। तो पहले इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग सेपरेट चीज़ों को एसोसिएशन के साथ याद करता है। हमारा दिमाग उन चीज़ों को याद कर लेता है जो पहले से फेमिलियर हो। अननोन चीज़ों को अवॉइड करता है। फियर ऑफ अननोन, ये हम सभी जानते हैं। यदि हम एसोसिएशन नहीं बना पाए तो वो चीज़ों को याद नहीं कर पाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक आदमी आपके घर गया और उसने बोला कि आपके पिताजी ने हमें भेजा है, आप हमें ये वाली फाइल रेड कलर की है वो हमें दे दो। तो क्या आप उसे देंगे? नहीं, क्योंकि आप उसे नहीं जानते हैं, वो आपके लिए अननोन है। लेकिन फिर वो कहे कि आप अपने पापा जी को फोन कर लो। आपके पापा जी ने कहा है आप उन्हें फोन कर लो। आप पिताजी को फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा, शर्मा अंकल आएंगे, उन्हें रेड कलर की फाइल दे देना। तो अब आप क्या करेंगे? आप फाइल उठाएंगे और दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो अननोन से अब नोन हो गया है। वो आप उसे पहचान गए हैं, उसके साथ एक एसोसिएशन बन चुका है कि आपके पिताजी के वो फ्रेंड हैं। आपके पिताजी ने ही ये बताया। दोस्तों, एसोसिएशन बना के हम चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं, अननोन से नोन में बदल के। जैसे मैग्नीशियम का हमारे दिमाग में कोई इमेज नहीं है। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि हमारा दिमाग हमेशा पिक्चर्स में सोचता है, वर्ड्स में नहीं। तो एसोसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। मैग्नीशियम का कोई हमारे पास इमेज नहीं है, लेकिन मैगी की तो है। तो मैग्नीशियम को हम मैगी से एसोसिएट कर देंगे तो हमें मैग्नीशियम याद हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों, कोबाल्ट को ले लेते हैं। कोबाल्ट यानी काऊ बेल्ट। कोबाल्ट की तो कोई इमेज नहीं है, लेकिन काऊ बेल्ट की इमेज हमारे दिमाग में है। तो काऊ बेल्ट से कोबाल्ट हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनेशन। दोस्तों, इमेजिनेशन के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। वहीं जोसेफ जॉबर्ट बोलते हैं कि इमेजिनेशन इज द आई ऑफ द सोल। दोस्तों, दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो इमेजिनेशन की ही देन है। चाहे वो प्लेन हो, मोबाइल हो, टीवी हो, सारी पहले किसी के इमेजिनेशन में थी। दोस्तों, मेमोरी के लिए इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमेजिनेशन को, इस पावर को यूज करते समय हमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। 5 क्वालिटी ऑफ मेमोरी तो हमने बताया, ध्यान दिया है, देखा भी है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं कि इमेजिनेशन करते वक्त जो पिक्चर हम बनाएंगे वो बड़ा होना चाहिए, बिग, कलरफुल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, उसमें मूवमेंट होना चाहिए, साउंड और आई फैक्टर जुड़ा होना चाहिए, उसमें आप जुड़े होने चाहिए या फिर आपके कोई रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव के साथ भी तो आप जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है आर स्टैंड फॉर रेडिकुलस थिंकिंग, यानी अजीब तरह की थिंकिंग। दोस्तों, हमारा दिमाग अजीब, झूठ, बकवास, बेमतलब चीजों को जल्दी याद कर लेता है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तभी तो फिल्मों में हम ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सब चीज झूठ होता है, अजीब होता है। एक हीरो है जो 10 विलन को एक साथ मारता है, वो हवा में उड़ रहे हैं, अजीब तरह की। तो वो हमें उसमें इंटरेस्ट आता है, वो हमें याद हो जाती है। मूवी को हम एक बार देखते हैं, 40,000 फ्रेम की मूवी हमें एक बार में ही याद हो जाती है, हर सीन याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अजीब होता है, झूठ होता है। तो जब हम जानते हैं कि अजीब चीजों को, झूठी चीजों को, बकवास चीजों को, रिडिकुलस थिंकिंग को हमारा दिमाग याद कर लेता है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए।
स्टडी के लिए। दोस्तों एयर यानी एसोसिएशन, इमेजिनेशन एंड रिडिकुलस थिंकिंग, इस फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी वन वर्ड वन लाइन आंसर या फिर किसी भी तरह के जीके जीएस को याद कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम इस फॉर्मूले को यूज करके याद करते हैं तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जो हम कभी नहीं भूलेंगे और उसे एग्जाम में लिख भी पाएंगे, जल्दी रिकॉल कर पाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेट एंड कैपिटल देखते हैं इसको। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल, कैपिटल है भोपाल। तो इसको कैसे याद करेंगे? AIR फॉर्मूले को यूज करके। तो मध्य प्रदेश का कोई इमेज नहीं है, तो इसको हम इमेज बदलते हैं मध यानी हनी, तो इससे याद हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश और भोपाल को लिंक करना है हमें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो कैसे? भोपाल से हम गोपाल ले सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, जानकार हो, गोपाल, या फिर अजय देवगन गोलमाल मूवी में गोपाल का रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ पे आप गोपाल ले लेंगे। तो गोपाल रास्ते में जा रहा है और अचानक फिसल के गिर जाता है कहाँ? मध पे, मध यानी हनी पे। तो इससे क्या याद होगा? गोपाल मध, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल याद हो जाएगी। दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर हमको याद करना है, तो गुजरात यानी गुजारो रात गांधी जी के साथ। इससे हमें गांधी जी से गांधीनगर याद हो जाएगा। तो गुजरात गुजारो रात गांधी जी के साथ, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इस तरह से दोस्तों हम स्टेट एंड कैपिटल्स को, सारे स्टेट कैपिटल्स को याद कर सकते हैं और वो हम कभी भूलेंगे नहीं। अब देखते हैं दोस्तों कंट्री एंड कैपिटल। दोस्तों बुल्गारिया की राजधानी होती है सोफिया, तो इसको कैसे याद करेंगे? बुल्गारिया का क्या इमेज नोन निकल रहा है? बुल्गारिया, बुल मतलब सांड, गारिया गा रहा है कहाँ? तो सोफा पे बैठ के, बुल गा रहा है सोफा पे बैठ के, तो बुल्गारिया, सोफा से सोफिया, तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया याद हो जाएगा दोस्तों। वैसे ही बांग्लादेश का ढाका, बांग्लादेश यानी एक बंगला है, बहुत बड़ा बंगला, उसको आप इमेजिन करिए कि ढक रहे हैं आप पर्दे से या किसी चीज से, उसको ढक रहे हैं, तो ढकने से ढाका, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका याद हो जाएगा दोस्तों, और ये आप कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह से आप कंट्री एंड कैपिटल्स को भी याद कर सकते हैं। अब इन्वेंशन एंड इन्वेंटर को याद करना है दोस्तों। कैसे याद करेंगे? रेडियो का इन्वेंशन किसने किया था? मार्कोनी ने। तो रेडियो है एक जो बज नहीं रहा है, आप उसको बजाने का कोशिश कर रहे हैं तो बज नहीं रहा है, तो आपकी माँ क्या कर रही है कि मार कोहनी, कोहनी मतलब आप जानते हैं रेडियो, मार कोहनी, तो रेडियो से रेडियो इमेज आ गया। उसका इन्वेंशन किसने किया था? मार्कोनी ने। वैसे ही दोस्तों टीवी का है जेल बियर्ड, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो समझिए कि आप जेल में बंद हैं और आपकी बियर्ड यानी दाढ़ी निकल आई है और आप टीवी देख रहे हैं। इमेजिन कीजिए खुद को कि जेल में बंद है, दाढ़ी बढ़ गई है और आप टीवी देख रहे हैं। इससे याद हो जाएगा कि टीवी का आविष्कार किसने किया था? जेल और बियर्ड, JL बियर्ड। अब देखते हैं दोस्तों बुक्स एंड ऑथर्स को कैसे याद करेंगे AIR फॉर्मूले के तहत। दोस्तों दास कैपिटल किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। तो इसको कैसे याद करेंगे कि दास मतलब गुलाम, तो दास गुलामों का एक कैपिटल है, सारे दास भरे हुए हैं, उनके चेहरे पे काला मार्क लगाया गया है और इससे पता चलता है कि वो दास है, गुलाम है। तो इससे याद हो जाएगा दोस्तों दास कैपिटल किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। वैसे ही दोस्तों रामायण लिखा था वाल्मीकि ने। तो इमेजिन करिए दोस्तों कि आप रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण, राम जी की इमेज लाइए, रामायण पढ़ रहे हैं और आपके बाल गिर रहे हैं, रामायण बीच में पढ़ रहे हैं तो रामायण पे बुक पे बाल गिर रहे हैं, तो बाल से वाल्मीकि याद हो जाएगा। तो रामायण किसने लिखा था? बाल गिर रहा है तो वाल्मीकि ने लिखा था। महाभारत का याद करना है, महाभारत लिखा था वेद व्यास ने। तो इसको कैसे याद करेंगे कि महाभारत
की लड़ाई हो रही है और आप लड़ने जा रहे हैं। आप कैसे लड़ने जा रहे हैं? एक बड़ा सा बांस लेके, वेद व्यास बड़ा बांस। तो आपको याद हो जाएगा कि महाभारत में आप लड़ाई करने जा रहे हैं बड़ा बांस लेके, तो वेद व्यास। इस तरह से आप बुक्स एंड ऑथर्स को भी याद कर लेंगे दोस्तों। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहां पाया जाता है? आंसर है रानीगंज। इसको कैसे याद करेंगे? तो इमेजिन करिए दोस्तों कि जलता हुआ कोयला आपने रानी के सर पे मार दिया, तो जल गया और रानी गंजी हो गई। तो रानी गंजी हो गई क्यों? क्योंकि आपने कोयला मारा था। तो सबसे ज्यादा कोयला कहां मिलता है? रानीगंज। ये आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, पीतल के बर्तन सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? तो आंसर है मुरादाबाद में। इसको कैसे याद करेंगे? तो इमेजिन करिए कि बहुत सारे पीतल के बर्तन, एक नेता है जो बहुत सारे पीतल के बर्तन लेके सबको बांट रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं? उस पीतल के बर्तन को उठा के उस पे मारने लगते हैं और कहते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो मुर्दाबाद से मुरादाबाद याद हो जाएगा। इमेजिन करिए दोस्तों, इससे आपको पीतल के बर्तन सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? तो मुर्दाबाद मुरादाबाद आपको याद हो गया है दोस्तों, और ये आप कभी नहीं भूलेंगे। वहीं देखते हैं दोस्तों कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाजी। तो इसको कैसे याद करेंगे? इमेजिन करिए कि आप भुट्टा खा रहे हैं और भुट्टे को तीर बना के मार मार के खेल रहे हैं। भुट्टे का तीर बना बना के खेल रहे हैं। इमेजिन करिए दोस्तों। तो इससे भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी आपको याद हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से AIR यानी एसोसिएशन, इमेजिनेशन एंड रेडिकुलस थिंकिंग के तहत हम किसी भी प्रकार की GK, GS या शॉर्ट आंसर्स को याद कर सकते हैं। ये मेथड बहुत ही पावरफुल है, हर जगह यूज होगा, तो इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ऑप्शनल क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं। इस मेथड की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें दोस्तों, क्योंकि ये मेथड हर जगह यूज होगा। तो इस बात का ख्याल रखें और एसोसिएशन, इमेजिनेशन एंड रेडिकुलस थिंकिंग करते रहें। किसी भी चीज को याद करने के लिए उसको इस फॉर्मूले के तहत डाल दें, आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।